मेंस के लिए हिंदी ऐसे आता हो चाहे किसी भी स्टेट में आता हो। कितना अच्छा है, मतलब हेल्थ के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस के लिए जो हिंदी ऐसे कैसे प्रिपेयर करें, और कोई भी किसी भी मतलब जुडिशरी में अगर हिंदी का ऐसे आता है, मतलब हिंदी का निबंध आता है तो उसको कैसे प्रिपेयर करें, कोई बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो मैं आज आपको अपना न्यूज़पेपर दिखाऊंगा आज का। तो इसमें से कैसे निबंध की जो आपको आज प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो डेली इस रूटीन को आप अप्लाई करना जब भी आप हिंदी ऐसे की तैयारी करते हो। मेंस के लिए हिंदी ऐसे आता हो चाहे किसी भी स्टेट में आता हो, बट मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के लिए बताता हूँ आरजेएस कैसे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और बुक लेनी चाहिए, बुक से रटनी चाहिए क्या निबंध, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज का पेपर, और उसमें कुछ ऐसा आया है कि अपन उससे निबंध के लिए कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बैक कैमरा ऑन करता हूँ। ये है आज का पेपर। तो मैं हमेशा फ्रंट पेज नहीं देखता, और देखो राजस्थान में जीके आती नहीं है, इसलिए अपन को जीके का कुछ नहीं देखना। तो मुझे पता है कहाँ पे थोड़े आर्टिकल्स आते हैं, तो आज देखते हैं कोई आर्टिकल आया है क्या, तो उसी को ढूंढेंगे। हाँ देखो, ये देखो क्या आर्टिकल है, हेल्थ एंड वेलनेस। कितना अच्छा है, मतलब हेल्थ के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया है, तो उसमें आप देख सकते हो। और 5 मिनट में एंजाइटी दूर करें, डायबिटीज के ऊपर आया है। तो इससे आप आज के टॉपिक, और मैं हमेशा कहता हूं आपको, ये जैसे आपने देख लिया टॉपिक आज का, इसमें हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर आया है, काफी बड़ा। 19 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड लिवर डे भी बनाया गया है, तो सारी चीजें हैं इसमें। देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है, फैटी लिवर क्या है, क्या इसके कोई टेस्ट हैं, और टेस्ट कब करा लेना चाहिए, फैटी लिवर को कैसे पहचाने, वजन 10% घटाएं, हफ्ते में 4 दिन 20 से 60 मिनट, जो भी एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको नोट भी करना है आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिख लेना है एक कॉपी में अलग से। जब आपको मेंस का पेपर देना होगा ना, तब ये लाइन यूज करनी है आपको, तो बहुत हेल्प मिलेगी। आप नेचुरल निबंध लिखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये तो था आज का अखबार, और ये टॉपिक था। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेंस का पेपर हो आरजेएस का, तो मैं डेली जैसे ये आज का टॉपिक होता तो मैं इसको एक पन्ने में लिखता, और जो कुछ काम की चीज होती है उसको एक सेपरेट लिख लेता। जब मेरा पेपर होगा मेंस का, तो उससे पहले रिवाइज करके जाता, जो लाइन मुझे यूज करनी है। अगर कोई हेल्थ के ऊपर टॉपिक आ गया तो मैं ये लाइन उसमें यूज करूंगा निबंध में, तो एक तरीके से नेचुरल लगता है। और कुछ इसमें डेटा आया हो, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, कुछ हो, एग्जैक्ट फिगर हो, उसको भी लिख लूंगा। तो जहां मेरे को ऐसे लिखना है हेल्थ के ऊपर, तब वो लाइन भी मैं यूज करूंगा। तो ये सारी चीजें ही आपको नंबर दिलाती है। ये नहीं कि आप कोई बुक ले लो, ऐसे की बुक बता दो सर, कोई ऐसे पूछते रहता है कि ऐसे की बुक बता दो सर तो हम याद कर लें। नहीं, याद नहीं करना, ऐसे नेचुरल बना के लिख के आना है। हिंदी निबंध आपको नेचुरल बना के लिख के आना है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे करना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है। तो मैंने सोचा जो प्रैक्टिकल है, और ये मैं अपना तरीका नहीं बता रहा, जो बड़े बड़े आईएएस बन गए, आरएएस बन गए, आरजेएस बन गए, वो ऐसे ही करता है। कोई वो निबंध कोई, देखो कोई निबंध रट के नहीं जाता। जो बड़े बड़े होते हैं ना, पूछ भी लेना आपके घर में कोई हो, ऐसे नेचुरल बना के आना। बट हाँ, वो ये लिखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आई हो न्यूज़पेपर में, उसको नोट कर लेता है, तो निबंध में वो यूज करता है, क्योंकि याद तो रहता नहीं है, फिर उनको रिवाइज भी करना पड़ता है। तो रिवाइज भी करते रहो, जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, डेट लिखी है, कोई डेटा लिखा है, कोई फिगर है, तो वो आपको वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी नंबर बढ़ाने, मतलब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और करके देखना, ये मेरा जैसा तो बोल ही सकता है, क्योंकि मेरी हिंदी तो बहुत जीरो थी, तो मैं 27 नंबर लेके आ सकता हूँ। तो आप सोच सकते हो 25 से 27 नंबर आए थे लास्ट टाइम मेरे मेंस में। एग्जैक्ट फिगर आप 25 या 27 था, कंफर्म नहीं है, पर इतने आए थे 50 में से। जिसके 1 या 2 नंबर आते हैं वो हिंदी में, वो इतने नंबर लिया है। तो सोचो कि हाँ कुछ तो है इसमें, और आप लोग करके देखना, आपको अच्छा लगे तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। और किसी निबंध की क्लास ज्वाइन कर लेना, निबंध मतलब टेस्ट दे लेना निबंध के, किसी से चेक करा लेना, वो अच्छे नंबर भी देता है क्या, वो उनसे ही पूछ लेना। अगर आपके कोई आसपास टीचर हो तो वो भी बताएंगे आपको तरीका, जो तरीका आपको सही लगे। मैं अप्लाई करता हूं, मैंने पूछा, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि इससे ही पढ़ो, आपको सही लगे तो पढ़ना आप, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है।
आज तो मैंने हिंदी ऐसे की बात करी है, और इंग्लिश का जो ऐसे है वो भी, उसको भी ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे अब जैसे आरजेएस का पेपर आ जाता मेंस का, तो मैं इंग्लिश का पेपर लगा लेता, तो सेम चीज करता, तो ये लिखता एक पन्ना, कोई अच्छी चीज आई है तो उसको नोट कर लेता, वही लाइन सेम चीज है जो हिंदी में कर रहे हैं वो इंग्लिश के ऐसे में करना है। तो इस चीज को अप्लाई करो। तो ये हिंदी का ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, और कुछ ऐसे बना के रख लो, मतलब जैसे ऐसे बना रहे हो आप, लिखो टॉपिक कुछ आप, तो देखो बना के भी रखते हैं लोग, पर अपने मन से बना के रखना जो उस पे आ जाए। देखो बहुत रेयर चांस है आपको वहां पे टॉपिक मिलेंगे कि कोई हेल्थ के ऊपर मिल जाए, आजकल तो बहुत यूनिक टॉपिक आता है, आप सोच के भी जाओगे वो टॉपिक आएगा ही नहीं, पर आप बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम है तो बना के रख लो, बट अपने मन से बनाना, ये नहीं कि कॉपी का ही एग्जैक्ट लिख रहे हो, किसी बुक का एग्जैक्ट लिख रहे हो, नहीं, बना के रखना चाहते हो तो मन से बना के रखना, तो उसको रिवाइज कर लेना, आपकी इच्छा है, वेल एंड गुड। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, फॉलो कर ले मुझे और मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। और कुछ वीडियो बना रखे हैं, 12 से 13 स्टेट कवर कर रखे हैं सिविल जज के ऊपर, वहां क्या सुविधा है, क्या फैसिलिटी है, उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखे उन वीडियो को भी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।